टैंक से मिसाइल तक अब सब स्वदेशी। सोचिए अगर युद्ध के मैदान में भारत का सबसे ताकतवर टैंक खड़ा हो, लेकिन उसका एक छोटा सा स्पेयर पार्ट्स विदेश से आने का इंतजार कर रहा हो, तो क्या हम वास्तव में आत्मनिर्भर हैं? अगर हमारे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और रडार हमारे सुरक्षा की पहली दीवार हैं, तो उनकी तकनीकी कल पुर्जे और सप्लाई चेन पर विदेशी निर्भरता आखिर कब तक चलेगी? अब सरकार ने 405 महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं की नई स्वदेशीकरण सूची जारी करके इसी निर्भरता पर सीधा प्रहार किया है। करीब 3070 करोड़ रुपए की इन वस्तुओं में विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल, रडार, सोनार और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स तक शामिल है। लेकिन असली सवाल आंकड़ों का नहीं, सवाल यह है कि क्या भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियारों की पूरी सप्लाई चेन नियंत्रित करने वाला देश बनने जा रहा है। क्योंकि आधुनिक युद्ध में ताकत सिर्फ मिसाइलों की संख्या से नहीं, बल्कि उन्हें लगातार चलाते रहने की क्षमता से तय होती है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया के बड़े रक्षा उत्पादक केंद्रों में अपनी जगह बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचिए, जिस देश को लंबे समय तक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल सिस्टम, रडार और कई महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं भारत अब कह रहा है इन चीज़ों का विकास और उत्पादन देश में ही होगा। सरकार ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 405 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं की नई सूची जारी की है। इनका अनुमानित कारोबारी मूल्य करीब 3070 करोड़ रुपए है। लेकिन सवाल सिर्फ 3070 रुपये का नहीं, असल सवाल है क्या यह सूची भारत की रक्षा जरूरतों को विदेशी आयात से धीरे धीरे मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है? क्या आने वाले वर्षों में भारत हथियारों और रक्षा उपकरणों का बड़ा खरीदार होने के बजाय बड़ा निर्माता और निर्यातक बन सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस पूरी रणनीति का फायदा सिर्फ बड़े रक्षा उपक्रमों को मिलेगा, या देश में MSME और स्टार्टअप भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे? आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। 405 वस्तुएं, लेकिन रणनीति कितनी बड़ी। सबसे पहले आंकड़े को समझिए। रक्षा उत्पादन विभाग ने छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। इसमें कुल 405 वस्तुएं शामिल हैं। इनमें 16 वस्तुएं भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित, जबकि 389 वस्तुएं रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों यानी DPSU से जुड़ी हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इन 405 वस्तुओं का मतलब केवल बड़े बड़े टैंक या मिसाइल खरीदना नहीं है। इस सूची में शामिल है कल पुर्जे, उप प्रणालियाँ, उप असेंबलिंग, स्पेयर पार्ट्स, घटक, कच्चा माल, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न हथियार प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण उपकरण। यानी सरकार केवल यह नहीं कह रही है कि टैंक भारत में बनाओ, बल्कि संदेश यह है कि टैंक के भीतर लगने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा भी जहां संभव हो वह भारत में विकसित और निर्मित किया जाए। यही रणनीति किसी भी देश को वास्तविक रक्षा आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाती है। लड़ाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर तक। अब जरा इस सूची के महत्व को समझिए। वायु प्लेटफॉर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण वस्तुओं को स्वदेशी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, सुखोई 30, MKI, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और AL-31 FP इंजन से जुड़े उत्पादन शामिल है। यानी बात केवल नए स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनाने की नहीं है। भारत जिन विदेशी मुल्क के या मिश्रित तकनीकी वाले प्लेटफॉर्म को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, उनके संचालन और रख रखाव में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण हिस्सों को धीरे धीरे देश में बनाने की कोशिश हो रही है। यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय किसी हथियार की ताकत सिर्फ उसके पास होने से तय नहीं होती। उसकी ताकत इस बात से भी तय होती है कि उसके स्पेयर पार्ट्स कितनी जल्दी मिल सकते हैं, उसकी मरम्मत कितनी तेजी से हो सकती है, उसका इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण सिस्टम कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल,
क्या सप्लाई चेन किसी दूसरे देश के राजनीतिक फैसले पर निर्भर है? अगर जवाब हाँ, तो हथियार होने के बावजूद रणनीतिक निर्भरता बनी रहती है। टैंक और बख्तरबंद प्लेटफॉर्म भी दायरे में है। नई सूची में सिर्फ वायुसेना से जुड़े उपकरण नहीं है। T-72, T-90 और BMP-2 जैसे बख्तरबंद प्लेटफॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरण भी स्वदेशीकरण के दायरे में लाए गए हैं। भारत के लिए इसका महत्व इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि बड़ी संख्या में पुराने और मौजूदा प्लेटफॉर्म लंबे समय से हमारी सेनाओं में सेवा दे रहे हैं। अब यदि इनके स्पेयर पार्ट्स और महत्वपूर्ण उपकरण देश में ही उपलब्ध होते हैं तो इससे रखरखाव आसान होगा और लॉजिस्टिक मजबूत हो गई, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और युद्ध काल में सप्लाई की सुरक्षा बढ़ सकती है। यानी आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ मेड इन इंडिया का टैग नहीं है, यह वास्तव में सैन्य तैयारियों की निरंतरता से जुड़ा सवाल है। दोस्तों, मिसाइल सिस्टम में भी बड़ा बदलाव। अब आते हैं मिसाइल सिस्टम पर। नई सूची में कॉन्कर्स M इनवार और MRSAM से संबंधित वस्तुएं भी शामिल हैं। मिसाइल तकनीकी आज आधुनिक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना हो, टैंक को निशाना बनाना हो या लंबी दूरी से हमला करना हो तो मिसाइल तकनीकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर मिसाइल सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक भारत में विकसित और निर्मित होने लगे तो यह केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती कई बार हथियार खरीदना नहीं बल्कि लगातार उनकी आपूर्ति बनाए रखना भी होती है। लेकिन इस पूरी सूची का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स है। रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आधुनिक युद्ध की पूरी तस्वीर टिकी हुई है। आज युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध सूचना से लड़ा जाता है। कौन पहले देखता है, कौन पहले पहचानता है, कौन पहले निर्णय लेता है, कौन अपने सैनिकों और हथियार प्रणालियों को बेहतर नेटवर्क से जोड़ता है। यही आधुनिक युग का असली खेल है। इसीलिए अगर भारत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर होता है तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। रडार से लेकर कम्युनिकेशन और फायर कंट्रोल तक घरेलू तकनीकी मजबूत होने का मतलब कि भारत अपनी सैन्य प्रणालियों के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ज़्यादा नियंत्रण हासिल कर सकेगा। लेकिन क्या इससे आयात वास्तव में घटेगा? दोस्तों, क्या 450 वस्तुओं की सूची जारी करने से भारत का रक्षा आयात तुरंत कम हो जाएगा? जवाब नहीं, और यही बात समझना जरूरी है। सूची जारी करना पहला कदम है। इसके बाद चाहिए तकनीकी निवेश, अनुसंधान, कुशल मानव संसाधन, गुणवत्ता नियंत्रण, तेज उत्पादन क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण समय डिलीवरी। अगर भारतीय उद्योग किसी वस्तु को विकसित तो कर देता है लेकिन उसकी गुणवत्ता या उत्पादन क्षमता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं होती हो तो सिर्फ कागज पर आत्मनिर्भरता से काम नहीं चलेगा। इसीलिए असली परीक्षा सूची जारी होने के बाद शुरू होती है। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष देखिए। सरकार चाहती है कि इन वस्तुओं के स्वदेशीकरण में भारतीय उद्योग की भागीदारी बढ़े, खासकर MSME और स्टार्टअप के लिए यह बड़ा अवसर बन सकता है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में हजारों छोटे छोटे कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। अगर एक बड़ी रक्षा प्रणाली तैयार होती है तो उसके पीछे सैकड़ों सप्लायर होते हैं। कोई सेंसर बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, कोई केबल, कोई मशीनिंग पार्ट्स, कोई सॉफ्टवेयर, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी एक रक्षा प्लेटफॉर्म के पीछे एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम काम करता है। अगर भारत यह इकोसिस्टम मजबूत कर लेता है तो आत्मनिर्भरता का फायदा सिर्फ रक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर रोजगार, तकनीकी कौशल, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर भी पड़ सकता है। अब बात उस प्लेटफॉर्म की जो पूरी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, सृजन रक्षा पोर्टल। दोस्तों, रक्षा उत्पादन विभाग ने अगस्त 2020 में यह पोर्टल शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि जिस रक्षा वस्तुओं का भारत आयात करता है उन्हें भारतीय उद्योग के सामने रखा जाए ताकि देश की कंपनियां उन्हें विकसित और निर्मित कर सकें। और जून 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और सेवा मुख्यालयों ने इन पोर्टल के माध्यम से 33,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं को स्वदेशीकरण के लिए उद्योग के सामने रखा।
दोस्तों, इनमें पहली 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की 5012 वस्तुएं भी शामिल हैं। अब इस आंकड़े को केवल संख्या मत समझिए। 33,000 से अधिक वस्तुओं का मतलब कि भारत अब रक्षा आत्मनिर्भरता को केवल कुछ बड़े हथियारों तक सीमित नहीं रख रहा है। यह पूरी सप्लाई चेन को धीरे धीरे घरेलू बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या सूची से आत्मनिर्भरता आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। सूची सिर्फ दिशा देती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज निर्णय और मजबूत उद्योग। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी विदेशी उत्पाद को सिर्फ इसीलिए भारतीय उत्पाद से न बदला जाए कि वह मेड इन इंडिया है। भारतीय उत्पाद गुणवत्ता में बेहतर हो, कीमत में प्रतिस्पर्धा हो, समय पर उपलब्ध हो और युद्ध काल में भरोसेमंद हो। यही वास्तविक आत्मनिर्भरता होगी। और अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, भारत आज रक्षा क्षेत्र में सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने की बात नहीं कर रहा है, वह रक्षा निर्यातक बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। अगर भारत स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम, रडार और अन्य रक्षा उपकरणों में घरेलू क्षमता विकसित करता है तो भविष्य में इनका निर्यात भी बढ़ सकता है। इससे भारत की दोहरी ताकत बनेगी, पहली सैन्य ताकत, दूसरी औद्योगिक ताकत, और जब दोनों ताकत एक साथ आती हैं तब किसी देश की रणनीति स्थिति बदलती है। लेकिन एक खतरा भी है। हमें इस नीति की चुनौतियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रक्षा उत्पाद में तकनीकी तेजी से बदलती है। आज जो सिस्टम आधुनिक है, संभव है कुछ वर्षों बाद वह पुराना हो जाए। इसीलिए भारत को केवल पुराने आयातित सिस्टम के पार्ट्स बनाने पर नहीं रुकना चाहिए। हमें अगली पीढ़ी की तकनीकी पर भी निवेश करना होगा, जैसे एआई आधारित रक्षा सिस्टम, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर डिफेंस, स्पेस आधारित निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और एडवांस सेंसर। यही भविष्य की लड़ाई के निर्णायक क्षेत्र होंगे। इसलिए आत्मनिर्भरता का अगला चरण इनोवेशन होना चाहिए। तो आखिर 405 वस्तुओं की यह सूची क्या बताती है? यह बताती है कि भारत रक्षा आत्मनिर्भरता को धीरे धीरे एक व्यापक औद्योगिक रणनीति में बदल रहा है। हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान तक, टैंक से लेकर मिसाइल तक, रडार से लेकर सोनार तक, स्पेयर पार्ट्स से लेकर कच्चे माल तक। यानी लक्ष्य सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं, लक्ष्य है पूरी रक्षा सप्लाई चेन को मजबूत करना। लेकिन याद रखिए, 405 वस्तुओं की सूची आत्मनिर्भरता की घोषणा नहीं, आत्मनिर्भरता की परीक्षा की शुरुआत है। दोस्तों, असली सफलता उस दिन मानी जाएगी जब भारतीय सेना को किसी महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशी सप्लायर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जब भारतीय उद्योग सिर्फ रक्षा मंत्रालय का सप्लायर नहीं है, बल्कि दुनिया की सेनाओं का भरोसेमंद सप्लायर बने। और जब भारत हथियार खरीदने वाले देशों की सूची में नहीं, बल्कि हथियार और रक्षा तकनीकी बनाने और निर्यात करने वाले अग्रणी देशों की सूची में मजबूती से खड़ा हो, यही है असली आत्मनिर्भर भारत। और अब सवाल आपसे दोस्तों, क्या 405 रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण भारत को आयात निर्भरता से बाहर निकालने की दिशा में निर्णायक कदम है, या अभी भारत को तकनीकी और उत्पादन क्षमता के मोर्चे पर लंबा रास्ता तय करना है? याद रखिए, युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध तकनीकी उत्पादन और सप्लाई चेन से भी लड़ा जाता है। 405 रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को हथियारों के खरीदार से निर्माता बनने की दिशा में ले जा सकता है। लेकिन असली परीक्षा सूची जारी होने के बाद शुरू होगी। अगर भारतीय उद्योग गुणवत्ता, तकनीकी और समय पर उत्पादन की कसौटी पर खरा उतरता है तो आने वाले वर्षों में तस्वीर बदल सकती है। तब भारत को किसी विदेशी सप्लायर की मजबूरी नहीं, अपनी तकनीकी पर भरोसा होगा। क्योंकि असली आत्मनिर्भरता वह नहीं जब भारत हथियार खरीदना बंद करे, असली आत्मनिर्भरता वह है जब दुनिया भारतीय हथियार खरीदने लगे। दोस्तों, अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।